नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। हमें जो करना है वो हम करेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। बहुत लंबे समय से भारत अमेरिका को यही संदेश दे रहा है, बार बार दे रहा है, लगातार दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के पीछे पड़े हुए हैं कि रूस से तेल मत खरीदो। यू आर फंडिंग रशिया, यू आर फंडिंग रशियन वॉर। ये भी बोला गया कि अब ये यूक्रेन रशिया वॉर नहीं है, दिस इज मोदी वॉर। अब ट्रंप के चमचे तो इतने सारे हैं, सब कुछ ना कुछ तो गन मचाते रहेंगे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बयान देते ही रहते हैं। मीडिया का काम ही है, मीडिया में खबर बने रहना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो निकलते रहना चाहिए। यही निकालने के लिए उसके चमचे बैठे हुए हैं, उसके नमूने बैठे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब इसका असर ये हुआ कि जितना ज़्यादा प्रेशर डालता है अमेरिका इंडिया के ऊपर, तेल मत खरीदो, इंडिया ठीक उसका उल्टा ही करता है। अब इंडिया ने रूस से और तेल लेना बढ़ा दिया, अपना वॉल्यूम और बढ़ा दिया। आई मीन 20 तकरीबन 20% से ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो बढ़ा दिया भारत ने रशियन ऑयल का इंपोर्ट। अब रशिया ने इनकरेज करने के लिए और थोड़ा दाम घटा दिया, पहले से भी और थोड़ा घटा दिया। तो चाइना तो कर ही रहा है, और ज़्यादा चाइना ने भी बढ़ा दिया। चाइना चाइना आज के डेट में सबसे बड़ा इंपोर्टर है रशियन ऑयल का, उसके बाद इंडिया है, फिर टर्की है। तो अब दाम घटाया भैया, इंडिया ने तो साफ बोला हुआ है कि भैया हमें जहाँ सबसे ज़्यादा बढ़िया दाम मिलेगा हम तो वहीं से तेल खरीदेंगे, तुमको जो करना है कर लो। तुम्हारा मन, तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम खरीद सकते हो रशिया से, यूरेनियम खरीद सकते हो, तो ये खरीद सकते हो, वो खरीद सकते हो, एनर्जी पैक्ट करने की डील कर रहे हो। यूरोप खरीद सकता है, आज तक यूरोप ने बंद नहीं किया, सैंक्शंस लगा दिए इतने सारे, लेकिन गैस खरीदना आज की डेट में भी बंद नहीं किया यूरोप ने। भाई एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, तुम्हारी एनर्जी सिक्योरिटी है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है। तो तुमने बकवास कर दिया, इसलिए हम मान जाएं और हम छोड़ दें और हम तुमसे जाकर तेल खरीदें। अमेरिका तो यही चाहता है कि भाई ऐसा करो, तुम रशिया से तेल मत खरीदो, हमारे पास भी बहुत भंडार है, तुम हमसे तेल खरीदो। तुम हमें उतना सस्ता दोगे क्या? नहीं दोगे, ये मानी हुई बात है। तो इंडिया ने भी वैसा ही चाल चला, वैसा ही करारा जवाब दिया। ठीक है, हम कम कर देंगे रशिया से तेल खरीदना, लेकिन तुम हमें अलाउ करो ईरानियन ऑयल खरीदने के लिए, तुम हमें अलाउ करो नो वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए। अब ये जो दोनों देश हैं हाईली सैंक्शनड देश हैं, इन दोनों पे अमेरिकन सैंक्शंस लगे हुए हैं, ये लोग तेल नहीं उतने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस वजह से ये दोनों ऑयल एक्सपोर्टिंग, मेजरली ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, लेकिन इनकी इकोनॉमीज बैठ गई हैं क्योंकि इतने सारे सैंक्शंस लग गए हैं, ये तेल नहीं बेच सकते, नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। तो इंडिया ने भी न्यायालय पे दहला किया कि ठीक है, नहीं खरीदेंगे रशियन ऑयल, नहीं चाहते हो ना हम खरीदें, हम नहीं लेंगे, लेकिन मुझे इन दोनों देशों से तेल खरीदने दो। ये नहीं कहा कि कल कोई ठीक नहीं है हम तुमसे तेल खरीदेंगे। अमेरिका तो आया ही नहीं पिक्चर में, जो कि चाहता था अमेरिका कि भाई चलो वहाँ से अगर कम कर दोगे तो कहाँ से लोगे, हमसे लो। इंडिया ने मना, बोला ही नहीं, बात ही नहीं की, मेंशन ही नहीं किया, अमेरिका का नाम ही नहीं आया कि हम अमेरिका से ले लेंगे, बढ़ा लेंगे अपना तेल। हम वेनेजुएला से ले लेंगे, हम ईरान से ले लेंगे, तुम इनको अलाउ करो। चाबार पे वैसे ही गंद मचा दिया, जो सैंक्शन वेवर था वो हटा दिया, तो अब चाबार पे भी अलग से फिर एक मार पड़ रही है इंडिया के लिए। तो इंडिया बहुत ही पेशेंटली देख रहा है, सह रहा है, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब टैरिफ वॉर की वजह से इतना ज़्यादा मार पड़ गया है, जो इतने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होता था अमेरिकन मार्केट में, सबसे बड़ा मार्केट हुआ करता था अमेरिका इंडियन टेक्सटाइल्स के लिए, इंडियन फार्मा के लिए, लेकिन अब टैरिफ लगा दिया, नहीं बेच सकते। तो ऐसा तो है नहीं कि धंधा बंद हो जाएगा, एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगी भारतीय कंपनियां। तो अब ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढ रही हैं। अब चाइना ने इंडियन गुड्स को वेलकम किया है 0% टैरिफ पे ना, जस्ट इमेजिन। और सुलग गई अमेरिका की, अरे यार यहाँ मैं 50% टैरिफ लगा रहा हूँ और यहाँ चाइना को देखो, जिसको मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने 0% पे अलाउ कर दिया इंडियन प्रोडक्ट्स को। चाइना तो इसी ताक में है कि इंडिया को कैसे अपने पाले में किया जाए। इस समय चाइना को इंडिया की ज़रूरत है।
चाइना इकोनॉमिकली बहुत ही बुरे कंडीशन में है, बहुत हालत ख़राब है चाइना की, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। क्योंकि चाइना से खबरें निकल कर बाहर नहीं आती हैं, इसलिए दुनिया को पता नहीं चलता, लेकिन इंटरनली चाइना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई मीन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो डूब ही गया, रियल एस्टेट डूब ही गया है बिल्कुल ही, बैंकिंग सिस्टम चरमरा गया है, राइट। तो एक एक करके धीरे धीरे करके अलग अलग नए नए सेक्टर्स उभर कर आ रहे हैं, जिनकी हालत ख़राब होती चली जा रही है, बद से बदतर होती चली जा रही है। तो अब इंडिया स्टेबल है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत ही स्टेबल है, बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया में रिसेशन हो ना हो, उथल मुथल मच रहा है, लेकिन इंडिया पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि इंडिया को कोई मतलब ही नहीं है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता इंडिया को। जिस स्पीड से बढ़ रहा था उसी स्पीड से बढ़ रहा है, या फिर और भी ज़्यादा स्पीड से बढ़ा। इवन फर्स्ट क्वार्टर में जो जीडीपी ग्रोथ आया 7.8%, कहाँ 6.7% ग्रोथ की बात कर रहे थे, 7.8% से बढ़ गया, जहाँ पे यूरोप में नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है, 0.5% से बढ़ रहा है, 1% से बढ़ रहा है, 1.5% से बढ़ रहा है। वहाँ पे आप 7.8% से बढ़िएगा तो किस देश के नज़र से आप बचिएगा? कौन देश आपको नहीं देख रहा है? किस देश को इंडिकेशंस नहीं मिल रहे हैं आपके इकोनॉमिक ग्रोथ से? किस तरीके से आप बढ़ रहे हैं? किस तरीके से आप मजबूत हो रहे हैं? तो अब इंडिया वो इंडिया नहीं है जो नीचे सर्च करके सुनता था, बोलता करता था। बोल दिया अमेरिका ने तो इंडिया को करना ही करना है। अब वो समय ख़त्म हो गया। अब इंडिया वही करता है जो इंडिया को सही लगता है। इंडिया वही करता है जो देश हित में है। मोदी जी वही करते हैं जो भारत के लिए सही है। तुमको जो करना है कर लो, जो काटना है काट लो, जो सैंक्शन लगाना है, जो प्रेशर डालना है, जो टैरिफ लगाना है, जो मर्जी सो कर लो, लेकिन हमें जो करना है, जो हमारे लिए सही है, हम वही करेंगे। हम अपने जनता को, हम अपने सेक्टर्स को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। तो पूरी ट्रंप इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, हर कोशिश में लगा हुआ है। अब अभी अभी फ़िलहाल में अभी जो यूएनजीए का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग्स हो रही हैं, उसके उसके कॉन्टेक्स्ट में अभी डोनाल्ड ट्रंप 8 इस्लामिक कंट्री के हेड से मिला है, 8, जिसमें से शहबाज शरीफ भी था, तुर्की भी था, इंडोनेशिया, यूएई, यूएस, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, तो जॉर्डन। अब ये इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ मीटिंग का क्या मतलब बनता है? कयास ये लगाया जा रहा है कि ये शायद गाज़ा में लड़ाई रुकवाने की बात करने पे लगा हुआ है। एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये शायद इंडिया के खिलाफ तो कोई नई शायद साजिश नहीं रच रहा है डोनाल्ड ट्रंप। भाई, अगर वहाँ पर तुर्की बैठा हुआ है, अगर वहाँ पर पाकिस्तान बैठा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो इंडिया के खिलाफ बात होनी ही होनी है, कुछ ना कुछ तो भारत के खिलाफ साजिश होनी ही होनी है। तो हो सकता है ये भी एक चाल हो, ये भी, लेकिन अब जाहिर सी बात है कुछ साफ क्लियर निकल कर नहीं आया है क्या, लेकिन यही कियास लगाया जा रहा है। तो हो सकता है गाज़ा के ऊपर भी बात हुई हो सकता है अफ़गानिस्तान के ऊपर बात हुआ हो। बगराम बेस को अमेरिका ने कहा कि मुझे चाहिए वापस, चाइना तुम बाहर जाओ। चाइना को वापस बाहर निकालने का कोशिश कर रहा है। अब यूएस अफ़गानिस्तान से निकल तो गया, लेकिन निकलने के बाद पता चला है कि क्या क्या खजाना भरा पड़ा है बागराम के पास, बागराम एयरबेस के नीचे रेयर अर्थ भरा पड़ा है। उसका एक ये भी मोटिव है अमेरिका का कि वो वहाँ से चाइना पे नज़र रखे, बिल्कुल बॉर्डर पे है तो वहाँ पे चाइना पे बहुत क्लोज नज़र रखे। इधर अफ़गानिस्तान में घुसना चाहता है, वापस अफ़गानिस्तान में एंट्री मार के वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है। तो देखना पड़ेगा, वहाँ से ईरान पे प्रेशर डालना चाहता है, ईरान के बिल्कुल करीब जाके ईरान के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना चाहता है, और ज़्यादा फोर्स बैठाना चाहता है, ताकि ईरान और ज़्यादा प्रेशर में आए और ज़्यादा डर का माहौल पैदा हो। तो पूरी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका वापस घुस आए अफ़गानिस्तान के अंदर। हालांकि अफ़गानिस्तान ने साफ मना कर दिया है कि खबरदार जो ये सब सोचने की सोचे भी, सोचना भी मत, अब नहीं आ सकते। एक बार चले गए तो चले गए। अपने हथियार, अमेरिका बोलता है कि भाई हमने जो हम अपने हथियार छोड़े थे मेरी अफ़गानिस्तान में आने से पहले, वो सब हमारे दे दो वापस। अफ़गानिस्तान ने साफ बोल दिया, छोड़ कर गए तो गए, अब वो हमारा है, हम एक रत्ती नहीं दे रहे तुम्हें, हम एक गोली नहीं देंगे तुम्हें, हथियार तो भूल जाओ। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार छोड़ कर गया था अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर। अब वो सारे के सारे हथियार अफ़गानिस्तान यूज़ कर रहा है, तालिबान यूज़ कर रहा है।
तो अमेरिका का बहुत बड़ा कोशिश चल रहा है कि घुस जाए अफ़गानिस्तान के अंदर फिर से, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, और ज़्यादा करता है। तो अभी पूरा डोनाल्ड ट्रंप तिलमिलाया हुआ है, बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। इंडिया से बात बन नहीं रही है, रूस भाव देता नहीं है, चाइना भाव देता नहीं है, उल्टा थप्पड़ मारता है। तो जाए कहाँ, करें तो क्या करें? इधर इंटरनली अमेरिका में वैसे ही बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है, पोर्टलैंड में लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहीं जनता सड़क पर है, हिंसक हो गई है, मारपीट हो रही है, आगजनी हो रही है, शिकागो में वही बहुत बुरा हाल है। तो डोनाल्ड ट्रंप अंदर इंटरनली अमेरिका के अंदर भी घिरते चले जा रहे हैं, दुनिया में भी घिरते चले जा रहे हैं। उनका उनका जो वर्चस्व है, उनकी जो दादागिरी है, वो अब नहीं चल पा रही है जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि चलेगी। अब उनको जवाब मिल रहा है। ब्राज़ील अलग ठोकता है, अलग मुँह पर थूकता है। मोदी जी सुनते नहीं हैं, जो मर्ज़ी वो अपनी करते हैं। जिनपिंग सुनता नहीं है, थप्पड़ मारता है, गाली देता है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस समय बहुत ही बुरी तरह से फंसे हुए हैं, बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। क्या करें, क्या ना करें, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो अचानक से एक दिन कुछ आता है दिमाग में और वो कर डालते हैं। उसका अंजाम क्या होगा पता नहीं, सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं, पता नहीं, लेकिन कर देते हैं। और फिर जब होता है, हंगामा होता है, तो यू टर्न ले लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। बहुत कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं चारों तरफ, क्या क्या और खबरें आएंगी, आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय गण भारत, नमस्कार।